तुम हमेशा की तरह हो, लगभग 40, लगभग 30। और ये रिक है। रिक सामा, अच्छा काम किया। अध्याय 17। वैसे भी ये बहुत तेज लोग हैं। तुम इस साल के टूर्नामेंट में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि 50। तुम्हारी ताकत के साथ फिर से टीम में से सभी जीतना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन तुमने सेकंड से फिफ्थ लीग को मिला लिया है। फर्स्ट लीग तक पहुंचने के लिए 39 जीते बाकी हैं, तो ये एक जीत है। इसलिए एरिना में लोग ठसाठस भरे हुए हैं। फिफ्थ लीग में लोगों की भरमार है, लेकिन वह नियम है। एक एथलीट एक ही एरिना में दिन में केवल एक बार ही मुकाबला कर सकता है। प्रारंभिक परीक्षण एरिना की दर्जनों संख्या है। उनमें से खाली एक ढूंढना सबसे मुश्किल हिस्सा है। दूर के एरिना तक 30 किमी से अधिक है। तुम्हें आज और कोई मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ताकत बाकी हो, तुम आज और कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम्हें जाना चाहिए। रिक सामा। यहाँ तक कि मुझे भी चौथ लीग तक पहुंचने में एक हफ्ता लग गया था। दिन में तुम 2 मुकाबले कर सकते हो। क्या? हमने पहले ही जगह आरक्षित कर ली थी। भले ही तुम हमारी चिंता कर रहे थे, माफ करना, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? रुको, तुम सही हो। आह! ग्रीन हिल एरीना वो है जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था, वहाँ 30 किमी दूर है। वहाँ नहीं। ओह! तो फिर अगला है, यहाँ तक कि एक घोड़ा गाड़ी भी 65 मिनट में नहीं पहुँच पाएगी। 23rd डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन हिल एरीना जो 11 बजे शुरू हो रहा है। हाँ? क्यों मैं मज़ाक बना हुआ हूँ? डरावना? तो चलो चलते हैं, हम जल्दी में हैं, इसलिए हम दौड़ कर जाएँगे। नहीं, किसी भी हालत में हम गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। तुम चाहे जितना भी सोचो, 5 मिनट में 30 किमी। तुमने कहा दौड़। क्या तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो? मैं वो हूँ जो ब्लिंक स्टेप जैसे मूव्स का उपयोग करता हूँ। क्या मैं तुम्हें एरिना तक ले चलूँ? फिर, क्या तुम रिक्सामा के बाकी मुकाबले देखने का इरादा रखते हो? एंजेलिका सामा। हाँ, सही। मुझे सिर्फ बुरा एहसास हो रहा है। मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन बियरा, अध्याय डायड, सबसे खराब किस्मत वाली औरत, 39 शिनमाई, इसके बदले हम तुम्हें लंच पर ले जाएंगे। मुझे माफ करना, एंजेलिका, तुम भी आई। मेरे नाश्ते को बर्बाद करने का क्या मतलब था? वहां जाता है मेरा नाश्ता। ये 2 जीते हैं। ओह! 3 एंड सीक्रेट तकनीक को थोड़ा और समायोजित करने की ज़रूरत है। मैं फ़ेल हो गया, धत! कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे देखते हो, उम्मीद के मुताबिक ये। क्या तुमने डेथ मुकाबले रोज़ करने की योजना बनाई है? कोई रास्ता नहीं। हम 4 दिनों में फर्स्ट लीग तक पहुँच जाएँगे। अगर हम इसी तरह जारी रखते हैं अ, बहुत अच्छा। बधाई हो, तुम फर्स्ट लीग तक पहुँच चुके हो। 30 दिन बाद किसी तरह सिर्फ मैं ही थक गया हूँ। ये तुम्हारे द्वारा सिखाई गई विभिन्न चीज़ों की वजह से है, एंजेलिका। हम एक दिन पहले ही खत्म कर पाए। ठीक है, शायद इसलिए। तो अगर वे लड़ाई देखते हैं, तो वे इसे समझ नहीं पाते। तुम इतनी तेजी से हिलते हो कि दर्शक तुम्हारा पीछा नहीं कर पाते। भले ही तुमने अविश्वसनीय गति से रैंक किया है, वह एक तरफ अद्भुत बात है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये भी हो सकता है, वह तुम्हारे साथ ई रैंक परीक्षा में था। ये आदमी, हाँ, ब्लोस्टोन सेंपाई, वह विपरीत दिशा में गया, पूर्व लीग की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि तुम बचने की योजना बना रहे हो। जो लोग ये पंच लेते हैं, वे ज़्यादा दिनों तक खड़े नहीं हो पाते, जानते हो। पछताना मत। क्या? ये एहसास बिल्कुल वैसा ही है। वह एक ही हमले से सभी को बाहर निकाल देता, अपने सभी फौरीद मुकाबलों में अर्ध से बाहर ले गया। क्या ये राजा अलेक्जेंडर की वापसी है? वह मेरा, क्या मुझे N49 शिनमाई, आह, फर्स्ट लीग की लड़ाई टूर्नामेंट के लिए एक प्रस्तावना है। इसका पूरा मनोरंजन के रूप में व्यवहार किया जाता है। इसलिए प्रबंधन सभी योजनाओं का निर्णय करता है। अगर तुमने कुछ रिसर्च किया और फिर आए तो कैसा रहेगा? फर्स्ट लीग से शुरू होकर तुम्हारे सभी प्रतिद्वंदी तुम्हारे लिए तय किए जाते हैं। तुम मुख्य लड़ाई में आगे बढ़ोगे, है ना? अभी मैंने तुम्हें शेड्यूल दिया है, लेकिन वैसे तुम्हें क्या लगता है? आह, ये शेड्यूल। मैं क्या करूं? अगर तुम शीर्ष 7 में आ जाते हो, पॉइंट अर्जित प्रणाली, KO जीत 2P, निर्णय से जीत 1P, निर्णय से हार, KO हार 0P minus 1P। फर्स्ट लीग एक पॉइंट प्रणाली के रूप में चलती है। हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। वैसे भी अगर मैं जीतता हूं तो ये ठीक है, और अंक अर्जित करने के आधार पर रैंकिंग बदल जाती है, तो चुने गए डेड लोगों के साथ एक एक मुकाबला होता है, समझ गया?
हम दोनों का अगला मुकाबला एक ही जगह पर है। स्पिवान, वे दोनों एक दूसरे की कमजोरी की तलाश करेंगे। दोनों हाथ से लड़ने वाले हैं। बोल्डर ड्रिल, मजबूत मुट्ठी। 8 सीक्रेट तकनीकों में से नंबर 3, वह अचानक बेहोश हो गया। यह ठीक है। सब कुछ सही हो गया। विजेता, रिक ग्लेडियार्टे, पुराना नौसिखिया। क्या उसकी किस्मत अविश्वसनीय रूप से अच्छी है? लेकिन मुझे भी यकीन नहीं है कि रिक की खुद की ताकत क्या है। ये नौसिखिए, मुझे लगा कि उस बूढ़े आदमी से हारने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैंने भारी रकम लगा दी। अपने लीग वन डेब्यू मैच में एक डिफ़ॉल्ट से जीत। क्या? वह बीमार था। अगर वह गंभीर होता, तो ऐसा लगता कि वह आसानी से किसी का सिर काट सकता था। रिक सामा ने अपने आप को बहुत सँभाला है। क्या तेज़! मैं इसे लगभग चूक गया, जारी रखें। आज के दिन का हमारा दूसरा मुकाबला, लाइट की फ्लैश रैंक, एंजेलिका डिरोमोटो, वीएस, टेलर ब्लिस। रैंक सेक्स, खतरनाक गहरे समुद्री जीव। वह कैसे लड़ने का विकल्प चुनेगी? एक विशाल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जो उससे 10 गुना बड़ा है, एक शरीर के साथ जो सभी एथलीटों में सबसे या दूसरे सबसे आजू के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ओह! एंजेलिका वाकई लोकप्रिय है। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। एन्स, आकर्षण का मुकाबला शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू। ब्लिंक स्टेप। नह! हमेशा हिल रही है। जल की दीवार। दूसरी श्रेणी की जादू, बिजली का तीर। 4 महान नींवों में कोई शिकायत नहीं है और शारीरिक ताकत और माना का लगातार उपयोग बनाए रखने के लिए शरीर नियंत्रण और जादू नियंत्रण ब्लिंक स्टेप में महारत हासिल करने के लिए। हाँ, वह मजबूत है, समझ गया। वो इस मुकाबले में असमानता में है, लेकिन नियमों के साथ वो अपने बड़े भाई से भी मजबूत है। जटिल जादू के साथ लड़ाई। मास्टर हिट और रन के अलावा देखो, तुम पहले से ही, मैं उनमें से हजारों को सहन कर सकता हूं, जानते हो। तुम खुद को थका रही हो। उस कमजोर बिल्ली जैसे हमले के साथ शुरू से धीमी। एंजेलिका टेलर टेलर की रक्षा के सामने आ गई। सब व्यर्थ था। एंजेलिका ने जबरदस्त संख्या में वार किए, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट। टेलर ब्लिट्ज, वाह!